जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान जीके जीएस से टॉप 25 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा और नगर हवेली या फिर डी त्रिपुरा। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो त्रिपुरा है ये संघ शासित प्रदेश नहीं है, जबकि चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा और नगर हवेली ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ शासित प्रदेश है। भारत में अभी वर्तमान में टोटल 28 राज्य है और साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न RPF कांस्टेबल में पूछा गया था पिछले बार। तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये वट वृक्ष है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, वट वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र को प्रारंभ किया था। किसने? तो श्री फिरोज शाह मेहता ने। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखिए, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है टोकोफेरॉल। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट है, जापान की राजधानी क्या है? ये प्रश्न भी RPF कांस्टेबल में पूछा गया था। तो प्यारे साथियों, जापान की राजधानी जो है ये टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है टोक्यो। बीजिंग ये चीन की राजधानी है और काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है। आगे देखिए, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें और आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग रहेगा डेली शाम 7:30 बजे से। तो किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को। तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखिए, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसको स्टार मार्क कर लीजिए इस पर आप सभी। तो साथियों, रूपकुंड झील जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है उत्तराखंड में। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है? तो साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ पर कौन सा बाघ अभयारण्य है? तो याद रखिएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। आप लोग कमेंट करके बताइए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चलिए आगे देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे और पूरा सेशन को ध्यान से देखना है क्योंकि लास्ट में यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना होगा। रेगुलर वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है
ये 1992 से लेके 97 है। तो याद रखिएगा 1992 से 97 ये 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। चलिए आगे देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ब्रह्मांड विज्ञान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो कल भी हमने इस प्रश्न को आपको बताया था। कल हमने एक टॉपिक को कवर किया था, भारत की नदियाँ। अगर आपने उस टॉपिक को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप लोग जाकर देख लीजिए। वहां पर हमने इस प्रश्न को बताया था, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो कि गोदावरी नदी है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है गोदावरी। यहाँ पर कावेरी नहीं होगा। और कावेरी क्यों नहीं होगा, गोदावरी क्यों होगा, तो इसके बारे में कल हमने आपको समझाया था। अगर आपको डाउट है तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है ये लगभग 74% के आसपास है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। स्पेन की राजधानी क्या है। तो साथियों, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है मैड्रिड। चलिए आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया था। तो याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ये 1950 में स्थापित किया गया था। तो साथियों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़। अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, DY चंद्रचूड़ कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश है और 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टार मार्क कीजिए फटाफट से आप सभी। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति पद की जो शपथ है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अभी हमने आपको बताया DY चंद्रचूड़। किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो साथियों, 17वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, राज्य के आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन SSC लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, बास्केटबॉल की उत्पत्ति जो है ये अमेरिका देश में हुई थी। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अमेरिका। आगे देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न पर सबसे पहले आप लोग स्टार मार्क कीजिए, बार बार रिपीट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो याद कर लीजिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है ये कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कुल यांत्रिक ऊर्जा। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो साथियों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिहार। अपना बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का, इसे भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आंसर आपको करना होगा दिल्ली। राज्य पूछे तो बिहार, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली। गौतम बुद्ध का पुत्र कौन था। तो बहुत ही सिंपल है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है।
तो साथियों हुमायूं नामा जो है याद रखिएगा ये अकबर की बहन कौन, तो गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुलबदन बेगम। आगे देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथियों आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक की शुरुआत जो की गई थी 1928 में। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, 1928 में। आगे देखिए, ध्वनि खाली स्थान से नहीं गुजर सकती है। तो ध्वनि के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है कि ध्वनि कभी भी निर्वात माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। आगे देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मृत्यु भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये टेस्ट का क्वेश्चन है। निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और साथ ही आपने 25 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं फटाफट से कमेंट कीजिए।